ये कहानी है एक चूहे की और एक किसान के परिवार की। तो किसान का जो परिवार था उसमें किसान की माताजी होती हैं और किसान जो होता है वो युवा होता है, पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो लड़का जो है धीरे-धीरे घर का काम-काज देखने लगता है। थोड़े ही समय में किसान जो है वो मेहनती था तो ठीक-ठाक कमाने लगता है और खेती वगैरह अपना सब कुछ अच्छे से सँभालने लगता है। तो गाँव के और लोग और माताश्री भी कहती है कि ठीक है अब तुम्हारी आयु भी हो गई है तो विवाह कर लो। शादी करवाई जाती है। तो शादी जब हो जाती है, नई बहू आती है तो पति जो होता है वो बाहर का काम घर का देख रहा होता है और पत्नी जो होती है वो घर में दूध वगैरह जो गाय का होता है वो उसे निकाल करके उससे मक्खन वगैरह निकाल करके और कुछ अपना जो घर का काम होता है वो करने की कोशिश करती है। तो वो घर में मक्खन जो निकालती थी उसे एक ऊंची हांडी पर टांग करके रख देती थी और एक चूहा आता है और नीचे जमीन पर से छलांग लगाता है और सीधा ऊपर जो बल्ली पर टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस हांडी पर चढ़ता है और वहाँ से मक्खन निकाल के खा जाता है। अब ये देख कर के वो जो युवती थी वो बहुत हैरान होती है, वो अपनी सास को जाकर के बताती है तो सास हँस पड़ती है कि भला चूहा ज़मीन से छलांग लगाएगा और ये 8 फीट 10 फीट ऊपर जो बल्ली टंगी हुई होती है, वहाँ पर से मक्खन निकाल के खा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहू का ही मन किया होगा, नई लड़की है, थोड़ा-सा मक्खन खा लेने का मन किया होगा, खा गई है और अब कह रही है कि चूहा उछल करके खा गया। तो वो हँस के टाल देती है, कुछ ताने भी सुनाती है। 1-2 दिन जब बहू शिकायत करती है तो सास कहती है चलो मैं भी देखूँ कैसा चूहा है जो ज़मीन से छलांग लगा करके इतना ऊपर जा सकता है। तो बहू सास जब देखती है तो यही होता है। सास गाँव के और लोगों को बताती है, गाँव के और लोग भी हँसते हैं इस बात पर कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना ऊँचा चूहा नहीं कूद सकता। तो वो लोग भी आते हैं छुप करके घर में देखते हैं। घर के लोग बहुत परेशान होते हैं, गाँव के लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं है, ज़रूर कोई प्रेतात्मा है। गाँव के लोग थे, अंधविश्वासी भी होते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं कि कोई प्रेतात्मा है, कोई राक्षस है, जो इस तरह की छलांग मार सकता है, चूहे का रूप धर के आता है। तो उसी समय गाँव में कहीं से कोई साधु आते हैं, उस साधु को ये बताया जाता है, तो साधु कहते हैं, "चलो मैं भी देखता हूँ।" तो सब लोग खम्भों-वम्भों के पीछे छुप करके खड़े होते हैं और देखते हैं कि सचमुच चूहा आता है कि नहीं। चूहा आता है, ज़मीन से छलांग लगाता है और 5-7 फीट ऊपर जो वो टंगा हुआ होता है हांडी में मक्खन, उस पे चढ़ता है और वहाँ पर से खा जाता है मक्खन। तो साधु कहते हैं गाँव के लोगों से कि आप लोग जाइए, हम रात भर यहाँ अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं, रात होती है, तो साधु जो होते हैं वो उस किसान को कहते हैं, "एक काम करो, खंती लाओ, कुदाल लाओ और यहाँ ठीक जिस जगह से चूहा छलांग लगाता था, घड़े के बिल्कुल नीचे, यहाँ खुदाई शुरू करो।" वो लोग खोदते हैं, साधु और किसान जो होता है दोनों मिलकर के वहाँ खुदाई करते हैं। वहाँ नीचे एक कलश गड़ा हुआ होता है, जिसमें कई अशर्फ़ियाँ पड़ी हुई होती हैं। साधु उसको निकाल लेते हैं, कहते हैं अब इस गड्ढे को भर दो, ढक दो ठीक से और गोबर-वोबर से लीप-वीप के तैयार कर दो। ये कलश जो है ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर के अंदर से निकला है, तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने छुपाया होगा। इसे ले जाकर के कहीं अपना तुम सुरक्षित जगह पे रख लो और कल देखते हैं चूहा क्या करता है। चूहा अगले दिन भी आता है और फिर वहीं से छलांग मारता है और इस बार वो हांडी पे नहीं चढ़ पाता। तो साधु बताते हैं कि ये जो महिमा थी ना, ये चूहे की कोई शक्ति नहीं थी। ये धन की महिमा थी, उस धन के ऊपर से जो वो छलांग लगाता था, इसकी वजह से ये उतना ऊँचा पहुँच जाता था। तो ये जो जी, धन की महिमा होती है ना, ये वही है। जी। जब उस युवा की जेब में इतने ज़्यादा पैसे हैं उसके एटीएम कार्ड में और उस एटीएम कार्ड को अपने वॉलेट में डाल करके उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। इसलिए वो इतनी ऊँची छलांग मार पा रहा है।